मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से आज का हमारा क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी फर्म यानी मोनोपोली फर्म का डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q और कॉस्ट फंक्शन है C इज इक्वल टू 50 प्लस 20Q और हमें निकालना है आउटपुट, प्राइस, प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू या कुल आगम। और कंडीशन दी हुई है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो या लाभ अधिकतमकरण करना हो। तो देखिए, लाभ जो प्रॉफिट है उसको पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। अब यहाँ पर हमें एक तो TR चाहिए और TC चाहिए। तो TR देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं। तो TR तो नहीं दे रखा, लेकिन TR किसके बराबर होता है? P इंटू Q, यानी कि उत्पादन की मात्रा इंटू प्राइस के। तो हमें ये प्राइस दे रखी है, प्राइस इज इक्वल टू है 100 माइनस 2Q। तो इस प्राइस को हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें TR प्राप्त हो जाएगा। तो ये TR है, इसको हमने इस प्राइस को Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 100Q माइनस 2Q स्क्वायर। और TC, तो TC ये जो हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है यही क्या है? TC है। अब पाई का मान निकालते हैं प्रॉफिट का। तो पहले TR, तो 100Q माइनस 2Q स्क्वायर, फिर माइनस करना है TC, माइनस TC हो गया 50 प्लस 20Q। आगे सोल्व करते हैं। 100Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50 माइनस 20Q। अब देखो, ये ब्रैकेट को हम जब हटाएंगे तो ये 50 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20Q भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। फिर इसको सोल्व करते हैं तो बचा हमारे पास 80 या 80Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50। अब हमें करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज या लाभ अधिकतमकरण। तो इसके लिए क्या होगा, हमें ये जो पाई है इसको Q के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी अधिकतमकरण या न्यूनतमकरण या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तब हम अवकलन करते हैं और उस अवकलन को 0 के बराबर रख देते हैं। क्योंकि 0 के बराबर रखने, इसका अधिकतम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है। अभी अधिकतम कहाँ होगा? अधिकतम होगा इस बिंदु पर। तो यहाँ पर हम इसका स्लोप देखेंगे, तो यहाँ पर इसका स्लोप है 0। तो स्लोप क्या होता है? इसका अवकलन। तो जैसे यहाँ पर चर दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम अगर पाई का अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा? उसका ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर? 0। तो अधिकतमकरण की कंडीशन में स्लोप बराबर 0, यानी कि डी पाई अपॉन DQ इज इक्वल टू हो गया 0। तो अब ये है पाई का मान। इस पाई के मान का हम Q के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया 80Q का अवकलन हो गया 80 माइनस 2Q स्क्वायर का अवकलन हो गया 4Q, फिर इज इक्वल टू बराबर में 0 रख दिया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो 80 इज इक्वल टू 4Q, Q इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास आ गई उत्पादन की मात्रा या आउटपुट। अब इसको हम इस जो ये समीकरण दिया हुआ है हमें डिमांड फंक्शन का,
इसमें हम Q की मान रख देंगे। तो Q का मान रखते हैं तो क्या हो गया, P इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2, Q की जगह हमने 20 रख दिया, ये आ गया P इज़ इक्वल टू 60। ये होगी प्राइस। अब हमें निकालना है प्रॉफिट का मान। प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारे पास Q की वैल्यू है हम इसको रख देंगे प्रॉफिट के इक्वेशन में। ये रहा इसका इक्वेशन। तो इसमें हम Q की वैल्यू रखते हैं तो 80 इंटू 20, तो ये हो गया 1600 माइनस 2 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट का मान है वो आ जाएगा 750। अब निकालना है TR का मान। तो TR का मान निकालेंगे तो हम जो Q की वैल्यू है वो इस TR के इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर ये 100 इंटू ये Q की वैल्यू रख दी हमने 20 माइनस 2 इंटू 20 स्क्वायर, यहाँ पर भी Q की वैल्यू है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास TR आ जाएगा